वालेकुम। तो भाई आज हम खड़े हुए हैं वो सेक्टर एम के एक कनाल के घर पे खड़े हुए हैं। जैसे कहा था मैं होम सीरीज़ लेकर आऊँगा, घर दिखाऊँगा, तो आज हम इस टाइम पे एक घर में खड़े हुए हैं और इसको देखते हैं, इसका एक हाउस टूर करते हैं। मैंने भी नहीं देखा, साथ मिलकर देखते हैं। तो ये दरवाज़ा है, ये ऐश वुड जो है उसका बना हुआ है। ये दरवाज़ा इम्पोर्टेड है और बल्कि सारे जो इस घर की चीज़ें हैं वो इम्पोर्टेड ही हैं। ये जो लॉक है ये इटालियन लॉक इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर, और ये इसकी एंट्रेंस है यहाँ पर। और यहाँ पर जो ये फानूस है, ये एंटर होते ही जो एक खूबसूरत आपको व्यू मिलता है वो फानूस का नज़र आता है। और ये सिर्फ एक कलर नहीं है, मज़े की बात है इसके अंदर 3 कलर हैं। आप जब आप इसको ऑन एंड ऑफ करेंगे तो जो आपको कलर है वो चेंज होता हुआ नज़र आएगा। तो ये इसकी बहुत प्यारी एक खूबसूरती है। उसके बाद जैसे आप एंटर होके आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं तो आपको यहाँ पर जो है पाउडर रूम मिलता है, जिसके अंदर एक्सेसरीज़ जो हैं वो पोटा की इस्तेमाल की गई हैं। जो जितनी भी यहाँ पर एक्सेसरीज़ हैं पोटा की इस्तेमाल की हैं। इससे थोड़ा सा अगर हम पीछे आते हैं तो ये राइट साइड पे हमारे पास ड्राइंग रूम है। ड्राइंग रूम, डाइनिंग और किचन का जो एक आपकी एंट्रेंस बनती है, उसके जितने भी डोर्स हैं और मेन एंट्रेंस के जो डोर हैं ये सारे ऐश वुड के हैं। और जो इनकी लॉक्स हैं इटालियन लॉक्स पूरे घर में इस्तेमाल किए गए। और ये आप अगर ऊपर देखें तो ये देखें कितनी खूबसूरत इन्होंने फॉल सीलिंग जो है वो बनाई है यहाँ पर। और उसके साथ जो इन्होंने यहाँ पर ये एलुमिनियम का जो इस्तेमाल किया है वो A+ जो है कैटेगरी का इस्तेमाल किया है, जिसको आप कह सकते हैं कि 1.6 mm जो है उसका एलुमिनियम इस्तेमाल किया है। अक्सर जो घर होते हैं उनका जो इस्तेमाल किया जाता है एलुमिनियम जो इस्तेमाल किया जाता है वो 1.2 mm का किया जाता है A कैटेगरी में, और अदरवाइज इससे थोड़ा सा कम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये जो घर है ये आप A++ कैटेगरी कह सकते हैं कि A++ कैटेगरी का बनाया गया। तो इसमें हर चीज़ जो है वो बड़ी A लेवल या उससे भी ऊपर के लेवल की, टॉप लेवल की इस्तेमाल की गई है। जैसे ऐश वुड्स हैं, एलुमिनियम 1.6 mm की है, सारे लॉक्स जो हैं वो इटालियन लॉक्स लगे हुए हैं। इसी तरह ये एक आपके पास गेस्ट रूम आप इसको कह सकते हैं, या आप इसको ऐसे स्पेयर में इस रूम को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ जब आप आगे बढ़ते हैं और इस साइड पर आते हैं तो ये मेन आपकी एंट्रेंस बनती है डाइनिंग की। ये आपकी डाइनिंग की एंट्रेंस बनी है। ये देखिए यहाँ से बड़ा प्यारा एक मॉर्निंग आप देखें तो वो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट टाइम पे जो आपको ये ओपन किचन मिलता है, यहाँ पर आप अपना ब्रेकफास्ट रेडी कर रहे हैं, वहाँ से आपके पास सनराइज़ हो रहा है, तो बड़ा एक खूबसूरत जो है एक व्यू आता है किचन से, आपको बड़ा एक प्यारा व्यू मिलता है। और यहाँ पर जितनी एक्सेसरीज़ ये इस्तेमाल की गई हैं किचन की, ये सारी फोटाइल की इस्तेमाल की गई हैं। और यहाँ पर जो टाइल्स इस्तेमाल किए गए हैं वो टर्किश इस्तेमाल किए गए हैं, शीट्स जो इस्तेमाल की गई हैं वो टर्किश इस्तेमाल की गई हैं। इसी तरह यहाँ पर जो एक हिडन पॉइंट आता है वो ये एक बैक किचन आता है कि आपने वो किचन जो है वो डेकोरेशन के लिए रेडी किया है कि यहाँ से कुक हुआ और वहाँ पर सर्विंग के लिए आपने उसको रेडी किया। और बैक एंड पे आप आते हैं तो यहाँ पर आपको ये आपका बैक किचन मिलता है। यहाँ पर आप अपने जो हिडन रेसिपीज़ हैं उसके साथ आप अपना बना रहे हैं और किसी को पता भी नहीं है यार आप क्या बना रहे हैं। तो ये यहाँ पर जो सारी एक्सेसरीज़ यहाँ पर भी इस्तेमाल की गई हैं वो सारी इम्पोर्टेड इस्तेमाल की गई हैं। हायर का इन्होंने डक इस्तेमाल किया हुआ है। और इसी के साथ जो ये दरवाज़ा है अगर हम इसको ओपन करते हैं तो आपके पास ये वॉशिंग एरिया आ जाता है। और लेट्स सपोज अगर ये वॉशिंग एरिया यहाँ पर यूज़ हो रहा है और ये आपको तंग कर रहा है तो भाई आप इसको बंद करें ऐसे और यहाँ से ले लें एग्जिट ऐसे, तो मसला नहीं होना चाहिए। बात ये है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हम वापस चलते हैं अपने मेन किचन की तरफ। और यार आई रियली लाइक इट, मुझे किचन बहुत मज़ेदार लग रहा है। तो अब हम ये यहाँ से अगर आते हैं अपने, वो हमारे पास सामने एंट्रेंस बनती है, उससे एंटर होके अगर हम अपने लेफ़्ट राइट साइड पे जब आ रहे हो तो देखेंगे तो किचन आ जाएगा, लेफ़्ट पे डाइनिंग आ जाएगा। एंड वहाँ से स्ट्रेट जैसे हम आते हैं तो हमारे पास 2 बेडरूम आते हैं जिसमें ये मास्टर बेडरूम है। तो अब अगर ये मास्टर बेडरूम है तो इसको अगर हम देखें तो इसका जो ये दरवाज़ा है ये दीवार का है, जो इसके लॉक्स हैं वो इम्पोर्टेड इटालियन लॉक्स लगाए गए हैं।
और एल्यूमिनियम वही 1.6 mm का है। एंड देन हियर यू गो, देखो वो। सो ये मास्टर बेडरूम का मास्टर वॉशरूम है जिसके पास जकूजी है। सो ये सारे जितनी एक्सेसरीज लगी हुई हैं ये भाई पोर्टा ब्रांड की हैं, ठीक है। और सबसे मजे की चीज दिखाऊं, 1 2 3 यार मुझे ये बहुत मजे की लगी है। तो ये सारी जितनी भी आपको एक्सेसरीज यहाँ पर लगाई गई हैं, टाइल्स कले के इस्तेमाल किए गए हैं यहाँ पर, और जो बाकी सारा जो वॉशरूम की चीज़ें हैं वो पोर्टा ब्रांड की इस्तेमाल की गई हैं। टोटल इस घर में वॉशरूम्स में जो काम हुआ है वो कले और आरे के जो है उसका इस्तेमाल हुआ है। टाइल्स जो इस्तेमाल किए गए हैं वो कले के और डेकोवेटा के इस्तेमाल किए गए हैं। स्पेनिश ब्रांड जो है उसके टाइल्स भी इस्तेमाल किए गए हैं फर्स्ट फ्लोर पे। तो अब दोबारा से हम अपनी मेन एंट्रेंस पे आ गए हैं। और यार इस चीज़ को अगर आप देखो ना, ये जो कर्व बना हुआ है, स्ट्रेट्स का कर्व ज़बरदस्त बना हुआ है। ये मोस्टली जो लोग होते हैं, छोटी बारीकी होती है, बारीकियाँ होती हैं जिसको अक्सर लोग जो है अवॉइड कर जाते हैं। लेकिन खैर इधर बड़ा एक एक चीज़ का जो है वो ध्यान रखा गया है। इसकी रेलिंग्स को देखें आप, ये सारा जो इसको बनाया गया है बड़ा ज़बरदस्त बनाया गया। ओके, सो ये हम अपने फर्स्ट फ्लोर की तरफ जो है पहुंच चुके हैं। और यहाँ पर भी एंट्रेंस जो है वो फानूस से है। और यहाँ पर यार एक छोटा सा, यहाँ पर अगर आप गार्डनिंग कर लें, कोई गमले वगैरह रख लें तो बड़ा मज़ेदार अच्छा सा हो जाएगा ये। उसके बाद जैसे आप एंटर होकर राइट में मुड़ते हैं तो ऊपर का ये एक मास्टर बेडरूम बन जाता है, जिधर कबर्ड्स भी हैं। और ये कबर्ड्स के इवन जो यार ये लॉक्स हैं ये भी इम्पोर्टेड हैं। तो हर चीज़ को बड़े तरीके से बनाया गया है, हर बारीकी को देखा गया। उसके बाद फिर हम इधर इस वॉशरूम में आते हैं तो इधर भी सारा जो टाइल्स इस्तेमाल हुए हैं वो डेकोवेटा के इस्तेमाल हुए हैं और कले की चीज़ें हैं और पोर्टा के जो है वो सारी एक्सेसरी इस्तेमाल की हुई है और एप्पल का लोगो भी है वहाँ। सो यहाँ से हम जब निकलते हैं तो यहाँ पर हम आते हैं और ये डाइनिंग एरिया बन जाता है। अगर आपके पास 2 फैमिलीज रह रही हैं तो यस, ये एक और आपको किचन मिलता है यहाँ पर। इधर भी जितनी एक्सेसरीज यूज़ की गई है, जितने टाइल्स यूज़ किए गए हैं वो सारे इंपोर्टेड हैं, सारी एक्सेसरीज इंपोर्टेड हैं, शीट्स मेड इन टर्किश की हैं। और इसके साथ जो सबसे मज़े की यार ये स्टोर जो बनाया गया है ना, वाह, मतलब अक्सर लोगों में ना जगह ख़त्म हो जाती है, लोगों के घरों में जो होते हैं वो जगह नहीं होती सामान रखने के। तो भाई ये लो, अभी भी सामान रखा। सो बहुत सारी कबर्ड्स हैं यहाँ पर, आपका जितना भी स्टोर का जो आप करना चाहते हैं वो आप यहाँ कर सकते हैं। और उसके बाद एक खूबसूरत व्यू किचन से वो है ये आपके पास एक प्यारा और ख़ूबसूरत जो है एक व्यू आता है। तो उसके बाद हम आते हैं इसके सेकंड रूम की तरफ चलते हैं। से गुड बाय टू किचन। और यार ये इसका आप रूफ देखो यार, कितना मज़े का है। फॉल सीलिंग जो है वो कितनी मज़े की है। और ये आपके पास जो है वो सेकंड रूम आता है। और इधर अच्छा एक मज़े की चीज़, जितने वॉशरूम्स हैं सब डिफरेंट है। ये वाला देखें, ये आपको कबर्ड्स यहाँ पर, और ये आपके पास फिर वही मज़ेदार सी चीज़। एंड देन ये जो सेपरेट इन्होंने यहाँ पर आपको दिया है ना कि वो आपका शावर एरिया अलग है एंड देन जो टॉयलेट का एरिया है वो एक अलग है वॉशरूम वाली साइड। और सारी एक्सेसरीज पोर्टा की इस्तेमाल की गई हैं और टाइल्स जो हैं वो स्पेनिश टाइल्स हैं और कले के टाइल्स लगे हुए हैं। तो हर चीज़ जो है ना वो इन्होंने इम्पोर्टेड इस्तेमाल की हुई है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कॉम्प्रोमाइज्ड हो। उसके बाद जो यहाँ पर तीसरा रूम आता है उसी के साथ आता है, जैसे एक वो मास्टर बेड हो गया और ऊपर यहाँ पर 2 रूम्स हो गए, क्योंकि 2 फैमिलीज रह रही है, नीचे भी मास्टर बेडरूम है, रूम्स हैं, इसी तरह ऊपर भी मास्टर बेड है और रूम्स हैं। तो अगर हम इधर आते हैं, इधर आके अगर हम देखते हैं तो ये हमारा ये थोड़ा सा छोटा रूम है, बच्चों के लिए भी हो सकता है, लेकिन वॉशरूम अगर आप देखें तो यार ये वॉशरूम भी टोटली डिफरेंट है। और
इधर भी जो एक्सेसरीज़ हैं वो अगेन पोर्टा की इस्तेमाल की गई हैं। दयार का जो है दरवाज़ा है और लॉक्स इटालियन है। तो अब हम वापस चलते हैं और मेन बात तो रह गई यार, गाड़ियाँ कैसी कितनी खड़ी होंगी। तो यार ज़रा गाड़ियों वाली जगह देखते हैं कि गाड़ियाँ कितनी खड़ी हो सकती हैं इस खूबसूरत घर में। तो भाई जो अभी हम खड़े हुए हैं वो आप ये देख सकते हैं यार, ये कितनी प्यारी खूबसूरत इन्होंने ये ग्रीन जो है ग्रीनरी दी है यहाँ पर एक छोटी सी। और ये आपके पास जो आता है भाई, यहाँ गाड़ियाँ कितनी खड़ी होंगी। तो यार मेरे हिसाब से तो 2 गाड़ियाँ आराम से आ जाएंगी यहाँ पर, और तीसरी अगर कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए तो 3 गाड़ियाँ आराम से आ सकती हैं। और फिर जो बात की थी केबल्स जो है वो पाकिस्तान केबल्स की इस्तेमाल की गई हैं यहाँ पर। ओके, तो भाई ये एंट्रेंस है, ये छोटा सा इन्होंने यहाँ पर ग्रीनरी की हुई है। और आपने देखा होगा अंदर जो गाड़ी की आपने देखा होगा जो गाड़ी की जगह है वो उधर 2 गाड़ियाँ आराम से पार्क हो सकती हैं। और यहाँ पर जितनी भी इस घर के अंदर वायरिंग इस्तेमाल हुई है वो पाकिस्तान केबल्स की इस्तेमाल हुई है। तो और बाकी ये इसकी एंट्रेंस है, ये इसका फ्रंट जो एलिवेशन है आप इसको देख सकते हैं। इसकी एलिवेशन जो है वो ये है, मेन रोड पर है, 80 फुट का रोड है। आप जैसे एम सेक्टर के अंदर एंटर होते हैं जो उसका मेन 80 फुट वाला रोड है उसी के मेन पर जो है ये घर है। इसके सामने जो है पार्क है और यहाँ पर राइट साइड पे आगे कमर्शियल है। और अब जो बात आती है, नोडू कितना है बाबू भैया। तो भाई ये पूरे घर की जो कंस्ट्रक्शन है A+ कंस्ट्रक्शन है और जो इसकी डिमांड की जा रही है दैट इज़ 6 करोड़। तो मैंने अभी आपको 6 करोड़ का घर दिखाया है। कैसा लगा है कमेंट्स में बताना, और अगर किसी को पसंद आता है और वो ख़रीदना चाहते हैं कॉल